हेलो। इरेगुलर अमाउंट। राधे राधे। एट irregular intervals। फटाफट से। irregular amount at irregular intervals। इसमें देखो जरा, सबसे पहले एग्जाम्पल। एक बंदा है, लेट सपोज ए, ठीक है, वो विड्रॉ करता है। सबसे पहले 10,000 कब विड्रॉ करता है? 1 अप्रैल। कब विड्रॉ करता है? फिर 20,000 विड्रॉ करता है 1 जुलाई। फिर 25,000 विड्रॉ या 5,000 विड्रॉ करता है 1 सितंबर। और लास्टली 2,000 विड्रॉ करता है 1 फेब। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटे? 10% पर एनम, यानी पूरे साल का 10% करेंगे बेटे। ट्राई करेंगे फटाफट से। ईयर जो है वो कब एंड होता है बेटे? ईयर जो एंड होता है वो एंड होता है 31 मार्च को। चलो करो फटाफट से। हो गया डन। आगे देखिएगा जरा। किस प्रकार से बेटे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले 10,000 पे कितने परसेंट बेटे? कितने महीने का? पूरे साल का। 12 बाय कितना बनेगा बेटे? इतना समझ आ गया सभी को? फिर 20,000 पे कितना बेटे? 10% है ना? कितने महीने का? 9/12 कितना बनेगा? 1,500।
आगे कितना? कितना हो जाएगा ये? 290। आगे 2000 रुपए का। 2 महीने का कितना हो जाएगा ये? यही टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा कितना? पॉइंट। समझ आ गया जी सभी को? डन। बोल दो जी। हाँ, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो। डन जी डन। आगे बढ़ सकते हैं बेटे? सैफ आगे बढ़ सकते हैं? चलो। सैफ इसने पहली बार ड्राइंग करी 10,000 रुपए की, 1 अप्रैल को। तो इंटरेस्ट लगना चाहिए इस पे, बिल्कुल लगना चाहिए। ब्याज लगता है ड्राइंग करते हो तो 10% लगता है पूरे साल का। तो इसने अप्रैल में ड्राइंग करी है तो पैसा पूरे साल इस्तेमाल होगा, तो इसमें पूरे साल का ब्याज लग गया 12/12, यानी 10,000 का 10%, 1,000 रुपये। इतना समझ आ गया? अगला इसने जुलाई में करी तो 9 महीने का ब्याज लग गया। अगला इसने सितंबर में करी तो 7 महीने का। अगला इसने फेब में करी तो समझ आ गया सर? टोटल सारे ब्याज को क्या कर दिया हमने? प्लस। सबको समझ आ गया बेटे इतना? पक्का? हिमांशी समझ आ गया? खुशबू कुशल समझ आ गया? अंजलि आदित्य समझ आ गया बेटे? अब देखो केस 2 लिखो जरा। रेगुलर ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल। इसमें एग्जांपल 1 देखो जरा। ए withdrew 10,000 rupees, 10,000 in the beginning of each month। ए कितने रुपए निकालता है बेटे? कब? हर महीने की शुरुआत। अब कैसे निकालेंगे इसका? दो तरीके हैं। पहला तो क्या करो, जो पहली बार निकाला, पहली बार कब निकाला होगा इसने बताओ? जब मंथ शुरू हुआ होगा। मंथ कब शुरू होगा? 1 अप्रैल, यानी ईयर शुरू हुआ होगा तो 1 अप्रैल। इतना समझ आ गया? दूसरा कब निकाला होगा? 1 मई। तीसरा कब निकाला होगा? 1 जून। चौथा कब निकाला होगा? है ना? सब पे ब्याज लगाते रहेंगे वैसे ही। इस पे 12 महीने का, इस पे 11 महीने का, इस पे 10 महीने का, इस पे 9 महीने का, नीचे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। समझ आ रहे बेटे सभी को? तो अब क्या करें? अगर हमारे ऐसा क्वेश्चन आ गया और इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल दिया, लेट सपोज आईओडी है 10% पर है, तो आप तो बहुत ज्यादा थक जाओगे क्वेश्चन करते करते। थक जाओगे नहीं थक जाओगे? क्यों लक्ष्य? और बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे पूरा क्वेश्चन करते करते कि हम करें कैसे इस क्वेश्चन को, ये तो खत्म ही नहीं होके दे रहा। क्यों कुछ? सही बात है नहीं है?
बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इस पे 12 महीने का, इस पे 11 महीने का, इस पे 10, इस पे 9। एक ही क्वेश्चन पूरा का पूरा टाइम खा जाएगा। और क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का या 1 नंबर का। ये क्या बात हुई अब ये तो बड़ा सीरियस मैटर हो गया। तो अब क्या करें? तो अब क्या करेंगे? अभी जो हमने करा था, जो मेथड हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं निशी, उसको बोलते हैं नॉर्मल मेथड। क्या बोलते हैं निशी? लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है तो और बात है। अच्छा, इसमें भी तरीका होता है, एक और तरीका होता है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी रेगुलर ड्राइंग्स है तो आपको ये तरीका करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक तरीका करेंगे जिसे बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। क्या बोलते हैं बेटे? एवरेज पीरियड मेथड। जो कब लग सकता है बताओ? जब, व्हेन, ये एप्लीकेबल कब होता है? इट इज एप्लीकेबल व्हेन ड्राइंग्स आर एट रेगुलर इंटरवल एंड ऑफ रेगुलर। समझ आ रहे बेटे आपको? रेगुलर इंटरवल पे और रेगुलर अमाउंट की ड्राइंग हो तो क्या कहलाता है? एवरेज पीरियड मेथड। समझ आ रहा है बेटे आपको? अब एवरेज पीरियड मेथड कैसे लगता है देखो, समझो जरा। एवरेज पीरियड मेथड में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? लिखना मत, आप पहले देख लो। इन एवरेज पीरियड मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड इन each case according to that case। हर केस के अकॉर्डिंग आपको उस केस का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, देखते हैं ध्यान से। स्टेप 2, या इसी में ही देख लेते हैं। और कैलकुलेटिंग एवरेज पीरियड, ध्यान से बेटे। जो पहली बार पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए यूज होगा, और जो आखिरी बार पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए यूज होगा, इन दोनों का टोटल कर लो। तो पहली बार कब निकाल रहा है वो बंदा इस केस में बताओ? रेगुलर ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग मतलब हर महीने के शुरू में। तो पहली बार जो पैसा निकालेगा साल के शुरू में निकालेगा 1 अप्रैल को, और लास्ट बार जो पैसा निकालेगा वो कब निकालेगा? 1 मार्च, क्योंकि साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो हर महीने के शुरू में। तो पहली बार जो पैसा निकाला वो पूरे साल के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और लास्ट बार जो पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? 1 महीने के लिए। तो 12 + कितना हो जाएगा बेटे? 13।13। और इससे डिवाइड कर दो 2 से। किससे डिवाइड कर दो बेटे? तो कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट। ये हो गया एवरेज पीरियड। समझ आ गया बेटे आपको? एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट? हर केस में ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अभी करेंगे हर केस का एवरेज पीरियड। सुप्रिया समझ आ रहा है बेटी? सबसे पहले जो पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा, लास्ट में जो पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा। अग्रिम समझ आ रहा है बेटे? आपको बिल्कुल भी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। जो पहली बार पैसे निकालो 12 महीने के लिए, लास्ट में पैसे निकालो एक, 13 ÷ 2 कितना आ गया? 6.5। इतना समझ आ गया बेटे सभी को? चलो बहुत अच्छे बच्चे। अब स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल ड्रॉइंग्स। क्या कैलकुलेट करो बेटे?
टोटल ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगी देखो, कितना अमाउंट निकाल रहा है हर बार वो, और कितने महीने के लिए निकाल रहा है, तो कितनी हो जाएगी टोटल ड्राइंग, 1 लाख। कितनी हो जाएगी बेटे, 1 लाख। इतना समझ आ रहा है बेटे सभी को, अधिकतर समझ आ रहा है, हिमांशी। Done। अब क्या करो बेटे, स्टेप 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट एज पर एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, किसके हिसाब से, एवरेज पीरियड के हिसाब। समझ आ रहा है बेटे सभी को, कैसे, टोटल ड्राइंग कितनी है, 1 लाख, गुना में कितने परसेंट ब्याज था, 10%, गुना में कितना महीने का ब्याज कैलकुलेट कर दो, 6 जैसे ही आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, जो पहला वाला है उस पे 1 महीने का लग जाएगा, दूसरे वाले पे सॉरी, पहले वाले पे 12 महीने का, दूसरे वाले पे 11, तीसरे वाले पे 10, चौथे वाले पे 9, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। समझ आ रहा है बेटे आपको, बोलो। इसकी मैथ समझनी है तो बहुत लंबी है, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं बनेगा, तो हम इसका बिना मैथ समझे भी ये समझेंगे कि हो क्या है। तो जैसे ही हम एवरेज पीरियड का ब्याज लगाएंगे नीचे, तो क्या होगा बेटे, जो पहली बार ड्राइंग करी उस पे 12 महीने का, दूसरी बार ड्राइंग करी उस पे 11 महीने का, तीसरी बार ड्राइंग करी उस पे 10, चौथी बार ड्राइंग करी उस पे 9, ऐसे करके ब्याज लगता चला जाएगा। समझ आ रहा है शांतनु, सबको समझ आ रहा है बेटे, सैफ, पीछे बाकी सब बच्चे समझ आ गए सबको, चलो बहुत प्यारे बच्चे, आगे देखिएगा। कितना अमाउंट हो जाएगा ये बताना जरा, कितना आएगा, कैलकुलेट करिएगा एक बार। हम्म, 6,500 कितना आएगा बेटे, 6,500। समझ आ गया बेटे सभी को, बोलो। डन, बोलो। बेटे समझ आ गया सभी को इतना ही, हेलो, आगे बढ़ सकते हैं, चल। देखो जरा, नेक्स्ट, हटा दो इसको, इतना हो गया। अब देखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड इन वेरियस केसेस। केस फर्स्ट, ड्राइंग इन, बेटे इतना समझ आ गया सभी को, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं बेटे, हेलो, कुछ समझ आ रहा है बेटे, सुप्रिया, पक्का। ड्राइंग इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड, सबसे पहले जो पहली बार हुआ प्लस आखिरी बार कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 समझ आ गया सभी को। केस सेकंड, कितना होएगा, लिखो जरा, ड्राइंग सेट द कैसे निकलेगा बताओ, सबसे जो पहली बार पैसे निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा बताओ, पहली बार का पैसा निकालेगा, आप बताओ मुझे, अगर एंड में निकालेगा हर महीने के, तो हर महीने के एंड में निकालेगा, तो सबसे पहले जो पैसा निकलेगा वो कितना बार निकलेगा, 31, सॉरी 30 अप्रैल, तो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा ये, 11, कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा, और लास्ट बार पैसा कब निकलेगा, सबसे अंत में, तो ये कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा,
इस साल क्या नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, तो 0 मंथ के लिए इस्तेमाल होगा। तो वेरी गुड। 11 + 0 = 11/2। समझ आ रहा है बेटे सभी को? है ना? ये बेटे 11 + 0 के अपॉन में आपको 2 लगा लेना है ना। मेरे पास तो जगह नहीं है बेटे। कहीं कोई बोले कैसे पागल मास्टर है, 11 + 0 = 1/2। ये कौन सी मैथ है ना? तो अपॉन में आप इस दोनों के अपॉन में 2 लगा लेना। समझ गए ना कैसे? आगे लिखो जरा नेक्स्ट। केस थर्ड, ड्राइंग्स इन द, हाँ जी, स्कूल में हो गया क्या? अच्छा, यूट्यूब जिंदाबाद है। पहली बार जो पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? अगर मिडिल में निकालेगा तो 11.5, और लास्ट बार जो पैसा निकाला वो आधे महीने के लिए इस्तेमाल होगा। समझ आ रहा है बेटे सभी को? निशी समझ आ रहा है बेटे? दिया? पक्का? 12/2 कितना हो जाएगा बेटे? 6। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटे? वो नहीं आए थे आपके दोस्त? चल, वो भी तो नहीं आए आज, खुशी नहीं आएंगे वो? हैं? क्या कह रही है? तबीयत खराब है? किसकी तबीयत खराब है? आजकल यार बहुत खराब मौसम चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आप लोगों को तो गर्मी नहीं लग रही ना यहाँ पे किसी को? चलिए लिखो जरा। अच्छा वैसे बेसिक सी बात, देखो मिडल वाला जैसे होगा बेटे, पहली बार पैसा कब निकालेंगे बताओ? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को निकालेंगे तो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? 11 महीने और आधा महीना। नहीं समझ आया बेटे? समझ आया? गौरव समझ आ रहा है? हाँ बेटे, जो पहली बार पैसा निकालेंगे एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं समझ आ गया आपको? एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे बताओ? जो पहली बार पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा, जो आखिरी बार निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा। अब जब मिडल ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के बीच में निकाल रहे हैं, तो पहली बार का पैसा निकालेगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को निकालेगा तो एक तो वो पैसा आधे अप्रैल के लिए इस्तेमाल होगा, है ना? और बाकी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने हो गए? पूरी उंगलियों में 12 होते हैं ना टोटल, ये एक रह गया तो 11। तो आधा महीना अप्रैल और बाकी के 11 महीने पूरे। तो पहली बार जो पैसा निकाला कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा बताओ? समझ आ रहा है आपको? और लास्ट बार जो पैसा निकाला कब निकालेगा? 15 मार्च, है ना? नहीं समझ आ रहा? तो वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा बताओ? आधे महीने के लिए, है ना? तो टोटल कितना हो गया? 11.5 प्लस, तो कितना आ गया? अब 12 ÷ कितना हो गया? 6। एवरेज आ गया 6। नहीं समझ आ रहा है बेटे? बोलो। डन? चल आगे लिखो जरा, हटा दो इसको। केस 4 लिखो जरा। इन द, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बताओ। जो पहली बार पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा क्वार्टर में, है ना? और जो लास्ट बार पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3। तो कितना आएगा? और 15 ÷ कितना हो जाएगा? 7.5।
हेलो। हाँ जी। लिखो बेटे जरा। नेक्स्ट। केस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली बार कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? 9, और लास्ट बार निकालो वो तो कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट। गौरव समझ आ रहा है भाई? बेटे जिसको नहीं समझ आ रहा हो प्लीज पूछिएगा प्लीज। सैफ समझ आ रहा है? और ऐसे ही बेटे केस 6 लिख लो, मिडल में 6 बस। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि जब पहली बार पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा बताओ? 10.5 मंथ्स के लिए, क्योंकि डेढ़ उसमें महीने में हो जाएगा। और लास्ट बार जो पैसा निकाला वो 1.5। कैसे होगा समझो जरा। ईच क्वार्टर के आधे। तो पहला क्वार्टर जो है 3 महीने का होगा, तो उसके बीच में निकाला तो एक तो 1.5 महीने के लिए उस क्वार्टर के, और बाकी के 3 क्वार्टर बचे तो 9 मंथ। तो पहली बार जो पैसा निकालो वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? 10 पॉइंट। कितना समझ आ गया सभी को? और लास्ट बार जो पैसा निकाला वो आधे क्वार्टर के लिए होगा, क्योंकि एंड में निकाल रहा है ना? नहीं सॉरी, मिडल में। तो मिडल में तो लास्ट क्वार्टर के मिडल में, तो मिडल में निकाला तो कितने महीने के लिए इस्तेमाल होगा? 1 पॉइंट। समझ आ रहा है बेटे सभी को? नहीं समझ आया लोग? नहीं समझ आया? नहीं आया ना? यहाँ से समझ आ गई? 12 कितने महीने हो जाएंगे टोटल? समझ आ गया? शुक्रिया, समझ आ गया बेटे? हटा दूं तो 6 मंथ्स, तो लिख लो इसमें 6। ठीक है, याद करना पड़ेगा ये आपको सीधे सीधे। कर लोगे याद? लिखो अब क्वेश्चन जरा। चलो करो फटाफट से, फिर मैं कराता हूँ। देखिएगा बेटे कैसे होगा। सबसे पहला केस, केस 1, 10,000 इन एंड ऑफ ईच मंथ। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी बेटे? टोटल ड्राइंग्स 10,000
इंटू 12 कितनी हो जाएगी? 1 लाख। अब 1,20,000 इंटू कितने महीने का लगेगा? एंड ऑफ दिस मंथ है तो 5.5 डिवाइड बाय 12 इंटू कितने परसेंट? 10% दे रखा था। कितना होगा बताओ? 55। सबका आ गया ये? कुछ आ गया आपका ये? कुछ लो। हिमांशी आ गया ये? डन जी। दिया जिया नहीं क्या नाम है? दिया एक आ गया बेटे अंत में। केस 2 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी सुप्रिया? 10,000 कितनी बार ड्राइंग करेगा क्वार्टर में? 4 बार। कितनी बार ड्राइंग करेगा? 4, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं ना तो हर क्वार्टर में। तो 10,000 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 40,000। तो 40,000 किसने 1,20,000 ही लिख दिया होगा, है ना? ऐसी गलती इसने करी है वो फिर गलत है। बिगिनिंग में है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? 7.5 इंटू 10%। कितना हो जाएगा टोटल? बोलो। 1,20,000 कर दिया था सबने ही। अरे वाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं, मासूम है बिल्कुल। जल्दी करो। कितना आएगा? 0 0 कट। करो 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 करके बताओ एक बार फटाफट से। कितना आया? 2,500। नेक्स्ट केस 3, वो भी गलत करा होगा, क्वार्टर में है क्योंकि, है ना? पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे। 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 40,000 इंटू 40,000 इंटू कितना? 4.5 बाय 12 इंटू में कितने परसेंट बताओ? 10%। कितना आएगा? केस 4। सबसे पहले क्या निकलेगी? टोटल ड्राइंग्स। कितनी आएंगी टोटल ड्राइंग्स बता दो? 10,000 इंटू 12 1,00,000। 1,20,000 इंटू 6y इंटू 6,000। ठीक 6। डन। समझ आ गया जी सभी को ये? पक्का? बोलो जी। डन।